हाँ तो दोस्तों, हमें T20 वर्ल्ड कप का चैम्पियन टीम मिल गई है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने ये मैच बहुत ही शानदार तरीके से ये जीत हासिल की है। फेवरेट्स जहाँ तक कल के प्रिडिक्शन के हिसाब से पाकिस्तान लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ऐसा दिखाया भी। आज भी इंग्लैंड के लिए वो 138 रन भी करना एक तरह से भारी हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड भी जल्दी जल्दी अपनी विकेट्स दे रही थी। पर इंग्लैंड की अप्रोच की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इतने कम स्कोर पर भी वो बिल्कुल ऐसा नहीं खेल रहे थे कि बिल्कुल टुक टुक अप्रोच नहीं थी उनकी। उन्होंने पहले 6 ओवर ढंग से यूटिलाइज़ किए और अच्छे रन्स जोड़े उसमें। पावर प्ले में उनके 40+ रन्स थे, जो कि बहुत अच्छे रन थे। और बटलर की जानदार बैटिंग देखने को मिली, बहुत अच्छा खेला वो। और जो एलेक्स हेल्स था वो जल्दी आउट हो गया। शाहीन शाह अफरीदी वो भी अच्छी बॉलिंग की, पर वो बीच में इंजर्ड हो गया और वो भी एक पॉइंट था ऐसा जिसमें पाकिस्तान बैक हो गई, क्योंकि उसके बाद वो ओवर इफ्तिकार को दिया गया और इफ्तिकार के उस ओवर में 12-13 रन पड़े। अगर वही ओवर बाबर इसको देता नवाज़ को, तो इस मैच में रिज़ल्ट कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि इंग्लैंड भी 11-12 रन्स का पीछे चल रही थी, जो कि उनके लिए अब मुश्किल हो रहा था रन जोड़ना। पर फिर भी इफ्तिकार के उस ओवर ने इंग्लैंड का प्रेशर रिलीज़ किया, 12-13 रन्स के ओवर ने। अगर वहीं वो ओवर अगर नवाज़ को दिया जाता, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि एक भी ओवर नवाज़ को नहीं दिया गया, जो कि इनका बेस्ट बॉलर माना जाता है। एक शादाब, नवाज़, ये 2 बॉलर्स ऐसे हैं जिन पे ये टीम टिकी हुई थी। पर शादाब ने अच्छा परफॉर्म किया और नवाज़ को बॉलिंग ही नहीं दी। तो मैं तो बहुत ही बदतरीन, बेकार, घटिया किस्म की इसको कप्तानी कहूँगा, और है भी बहुत ही घटिया। क्योंकि ना तो इन्होंने रन जोड़े। बाबर, रिजवान ये हमेशा ओपनिंग करते हैं, अपनी ज़िद पे रहते हैं कि भाई हम ही ओपनिंग करेंगे। तो इन्होंने वो ओपनिंग के चक्कर में वही पावर प्ले का बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। पहले 6 ओवर में इनके सिर्फ 30-35 रन ही थे, जो कि पावर प्ले के हिसाब से इन्होंने कुछ भी रन नहीं बनाए। 36 बॉलों पे 38 रन थे शायद। तो इतने कम अगर ये रन बनाएंगे पावर प्ले में, और इन्होंने 48 डॉट बॉल्स खेली, यानी कि लगभग 9 ओवर के आसपास इन्होंने डॉट बॉल्स खेली हैं। तो इतनी डॉट बॉल खेलोगे तो भाई रन कहाँ से बनेंगे। तो ये भी चीज़ इन पे बहुत भारी पड़ी है। और फिर ये 138 भी ऐसा लग रहा था कि भाई इनको फिर भी ये आस थी कि हम कहीं कैसे ना कैसे रोक लेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर बटलर की जानदार पारी देखने को मिली। उसी तरफ दूसरी तरफ बेन स्टोक्स भी आज थोड़ा स्लो खेले, मतलब कि बहुत ही स्लो खेले, क्योंकि 34 बॉल पे 24 ही रन थे। तो पर वहाँ से इन्होंने पारी को संभाला, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ही कम टारगेट था। तो उस लिहाज से ये ठीक पारी थी। बीच में उसने चौके छक्के भी जड़े, तो वो दिखाता है कि हाँ भाई चलो सूझबूझ वाली पारी खेली और मैच को अपने हिस्से में गिराया। और मोइन अली की भी शॉट पर जानदार पारी की वजह से ये मैच इजीली, और ब्रुक्स ने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया, वो भी अच्छा खेला। तो पर हारिस रऊफ इनका बॉलर वो बहुत तगड़ा था, उसने 2 विकेट चटकाई। शाहीन शाह अफरीदी उसने भी 1 विकेट ली। और बस इनकी बॉलिंग में यही था। और शादाब खान ने भी 1 विकेट चटकाई, उसकी भी बहुत अच्छी बॉलिंग थी, रन बिल्कुल नहीं दिए उसने भी। पर ये बाबर की कप्तानी बहुत ही पैथेटिक थी। इसने बिल्कुल ही टीम को बिल्कुल ही उसमें लगा दिया, क्योंकि ये इसकी पाकिस्तान की एक चीज़ हमें हमेशा से देखने को मिली है कि ये हमेशा अपने रन्स और अपनी जगह पक्की करने के चक्करों में रहते हैं। ये कभी भी टीम को लेके नहीं चलते, टीम के लेके ये नहीं खेलते कि हाँ भाई हमें टीम को आगे बढ़ाना है, टीम को जिताना। ये हमेशा अपने 50 लगाने के चक्कर में रहते हैं। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस मैच के बाद पूरी बिल खिलाई हुई है। इतने ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और सबका इन्होंने
बंटाधार कर दिया, सबके मुंह लटके हुए थे और वो लटकना बनता भी था क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस की है। पाकिस्तान ने पूरी टीम को डबो दिया और ये अब बिल्कुल ही पैथेटिक बैटिंग करके 138 पे 137 रन पे सारे ढेर हो गए। और वहीं इंग्लैंड की सूझबूझ पारी और एग्रेसिव पारी, वो बिल्कुल ये नहीं सोचा उन्होंने कि भाई टुक टुक करके खेलेंगे, 138 ही तो रन है। उन्होंने पावर प्ले भी ढंग से यूटिलाइज़ किया और बाद में सिचुएशन को समझते हुए बीच बीच में चौके छक्के भी जड़े। और ऐसा नहीं था कि उनकी विकेट्स नहीं गिर रही थी, विकेट्स भी लगातार गिरती जा रही थी। और एक बार 13-14 ओवरों के आसपास ऐसा लग रहा था कि मैच फंस भी सकता है और पाकिस्तान क्या पता इसको जीत भी जाए। पर वही बेन स्टोक्स की सूझबूझ, मोइन अली, इन्होंने अच्छी पारी खेलते हुए इस मैच को अपने नाम किया और बहुत ही अच्छे से इस मैच को जीत भी लिया, वर्ल्ड कप की सीरीज़ को। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ गए हैं। इनकी जो ये है मीडिया है, ये इनको बहुत ही मतलब कोस रही है और कोसना बनता भी है क्योंकि यहाँ तक जाने के बाद आप बिल्कुल ही ऐसे ढेर हो जाते हो क्रंच मैचेस में। तो ये दिखाता है कि इनसे भाई प्रेशर सिचुएशन बिल्कुल नहीं झेली जाती, पाकिस्तान से ये बिल्कुल ही ढेर हो जाती है। इनके अगर 160 प्लस या 165 तक भी रन होते तो ये मैच पाकिस्तान की झोली में जाता। पर इनकी मैंने कल भी कहा था, इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही पैथेटिक है, ये बिल्कुल ही ज़ीरो प्लेयर हैं। अगर पहले 2 प्लेयर चलते हैं तो इनकी पूरी टीम चलती है, वरना सारे ही प्लेयर ऐसे हैं जो जल्दी विकेट्स दे देते हैं नीचे के। तो और जहाँ तक मुझे शादाब नवाज से लगा था ये कुछ रन जोड़ेंगे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया और बीच में ही अपनी बड़ी ही लोली विकेट्स दे के चले गए, बहुत ही आराम से कैच कुछ दिलवा के। और बिल्कुल ही बहुत ही बाउंड्री से पहले ही कैच पकड़ लिए गए इनके। और ये मैच ये बहुत ही बुरी तरह से हारे हैं और अब ये भी इनके रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। पहले तो ये एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से बुरी तरह हारे और अब ये इस मैच में भी बुरी तरह हारे। इन्होंने उस चीज़ का भी लिहाज नहीं करा जो नीदरलैंड ने इनको एक वापसी का मौका दिया था, उसका भी इन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं किया और बुरी तरह से ये डिफीट लेके अब वापस अपने मुल्क में जाएंगे। और फिर इनका दिसंबर में फिर इंग्लैंड टीम के साथ मुकाबले हैं, तो अब देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगा, किसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान हारा है और किसकी वजह से ये मैच इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ है? आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं रीज़न्स अपने अपने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।